हरे कृष्णा। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। हमें आशा है कि कल आप सभी लोगों ने मोक्षदा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया होगा और आज उसका पारण भी करेंगे। कल गीता जयंती के अवसर पर आपने भगवत गीता का अध्ययन और वितरण भी किया होगा और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी प्राप्त की होगी। तो चलिए आज भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भौम प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय में भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। सभी देवतागण उनका गुणगान करते हैं और इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भव सागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे हर प्रकार के धर्म में निपुण, सुशील, धीर, सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक वे अपनी पृथ्वी का राज्य चला रहे थे और इस प्रकार लंबा समय बीत गया। कुछ समय बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं ने चारों ओर से उस राज्य को घेर लिया। ये देखकर विदर्भ राज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आए। दोनों सेनाओं के बीच में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी पराजित हो गए। वे शत्रुओं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता पत्नी थी, जो कि अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात्रि के समय में राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर जाने लगी। वो गर्भवती थी। प्रातःकाल होते हुए धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था। उसके बाद उसने एक स्वच्छ तालाब देखा। वहां पर एक बड़ा वटवृक्ष था। वो उसकी छाया में बैठ गई और उसी समय उसने उत्तम मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद प्यास से व्याकुल होने के कारण वो पानी पीने के लिए उस जलाशय में उतरी और उतने में ही एक भयंकर ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया और इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता और पिता से हीन हो गया। भूख और प्यास से वो रो रहा था और उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी उस स्थान पर आ पहुंची। उसके पास अपना 1 वर्ष का बालक था, जिसे उसने गोद में लिया हुआ था। वो ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। वो घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। उसका नाम उमा था। उस ब्राह्मणी ने उस पड़े हुए बालक को देखा और इस प्रकार उसे अनाथ की तरह क्रंदन करते हुए देखकर वो सोचने लगी, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वो इस प्रकार यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी माता न जाने कहाँ चली गई है। ना इसका पिता दिख रहे हैं, ना ही कोई बंधु बांधव। ये दीन और अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सोया हुआ है। न जाने ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का, या फिर ये क्षत्रिय का है। इसका निश्चय कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पाल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस कुल का है और ये ना जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार वो पतिव्रता ब्राह्मणी जब सोच ही रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान शिव ही आए हो। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को छोड़ दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे भिक्षुक तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उस बालक को लेकर अपने घर चली गई। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वो भिक्षा के अन्न से ही अपने दोनों पुत्रों को पालने लगी, एक उसका खुद का पुत्र और दूसरा राजकुमार। सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र के संस्कार आदि किए। दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वो ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई दैव योग से एक मंदिर में गई, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। उन दोनों बालकों को देखकर वहां उपस्थित परम बुद्धिमान
ऋषि शांडिल्य ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। ऋषि शांडिल्य के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने बड़े विस्मय से कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इसे अपने घर लेकर आई थी। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं है, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण कर रही हूँ। कृपया आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताइए कि आखिर ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है। ये सुनकर मुनि ने कहा, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और उसके बाद मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सारा समाचार कह सुनाया। ये सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए फिर से उसने प्रश्न किया, हे महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए और इस बालक को ऐसी दरिद्रता कैसे मिली? अब इस दरिद्रता को नष्ट करने के लिए और अपने पुनः राज्य को वो कैसे प्राप्त करेगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्ष अन्न से जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी भी दरिद्रता के निवारण का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे और उसी समय नगर में चारों ओर कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से तुरंत बाहर आ गए। और उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वो शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात्रि में भोजन कर लिया। और उसी प्रकार राजकुमार ने भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण उसे ये दरिद्रता मिली। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वो इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कह रहा हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार विंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो मनुष्य प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणार विंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए उसे दरिद्रता प्राप्त हुई है। और इस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य को प्रणाम करके शिव पूजन की और प्रदोष व्रत पूजन की संपूर्ण विधि के विषय में पूछा। और तब ऋषि ने विस्तार पूर्वक उस व्रत विधि को कह सुनाया। ऋषि शांडिल्य से इस व्रत विधि को सुनकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ये मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। अपनी शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। और उसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। अब दोनों ही बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव की आराधना करने लगे। और इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहाँ वो कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और वहाँ झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें एक गड्ढा बना हुआ था, जहाँ पर एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वो सहसा हर्ष और कौतूहल में आकर उसके पास गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया। घर आकर उसने अपनी माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखा दिया। ये देखकर उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाया और कहा, हे पुत्रों, आप दोनों इस खजाने के घड़े को आपस में बराबर बराबर बांट लो।
माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे। जिस भगवान शंकर ने उसको ये खजाना दिया है वही मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, चलो वापस चलते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर उन स्त्रियों के पास गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और फिर अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उत्तम वन है, वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर वापस लौट आना। उनके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के अंदर चली गई और वो गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं पर खड़ी रही। वो राजकुमार उस कन्या से आकर्षित हो रहा था। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से यहाँ आए हैं और किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय दिया। उसने कहा, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ किस कार्य से आई हैं और आप किसकी पुत्री हैं? तब उस कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व हैं जो समस्त गंधर्व कुल के मुखिया हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। जिस प्रकार आपका मन मुझ में आसक्त हुआ है, उसी प्रकार दैव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा भरी है। इतना कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट दिया। उसे देखकर राजकुमार ने कहा, हे देवी, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे बनना चाहती हो? अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण मत करो। ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगी। आप इस समय अपने घर जाइए। परसों प्रातः काल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वो गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से वहां से चली गई। राजकुमार भी ब्राह्मण कुमार के साथ घर लौट आया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को ये सारे समाचार सुनाए और पूर्व निश्चित समय आने पर वो पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और फिर राजकुमार से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने देवी पार्वती के साथ महादेव जी के दर्शन किए। भगवान शिव अत्यंत करुणा के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छीन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वो बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वो शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं अपने घर आया और यहाँ पर इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की। वास्तव में ये सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है और इसीलिए मैं अपनी कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से तुम अपने शत्रुओं को मारकर अपने राज्य पर पुनः स्थापित हो जाओ। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में परम उज्जवल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुवर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र,
अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य सुवर्णमय कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने 5000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट कर दी। इस प्रकार उस परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह करवाकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर में गया और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार किया और राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ और गंधर्वराज की पुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए और इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करते हैं। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत इस पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती और अंत में वो ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। और यही थी हमारी आज की प्रदोष व्रत कथा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने आज प्रदोष का व्रत रखा है, तो ये कथा आप उनको भी शेयर कर दीजिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने वाली इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार कीजिए, जिससे इसका श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।